हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही होगी तो यस और नो में आंसर करें। और आप लोगों से गुजारिश है, जो कान में लगाने वाला यंत्र है वो अपने पास रखिएगा, ठीक है? ताकि थोड़ी सी होती है मेरी साउंड, थोड़ा सा दबा दबा आता है, ठीक है? तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास भी जो यंत्र है, ईयरफोन जैसे कि ईयरबड्स, तो उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप अब सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते बेटा। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसवानी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा लाइव क्लासेस चल रहा है, ठीक है ना? जो बच्चा हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़ रहा है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बता दे उनके लिए बता दे कि हमारा पीएनएसटी का थ्योरी क्लास का जो लेक्चर है, थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों साथ साथ में चल रहा है बेटा। पीएनएसटी 2024, ठीक है? ये जुलाई में होने वाला है, पेपर जुलाई में होने वाला है। और इसके लिए हम लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ला रहे हैं बेटा। कोर्स लॉन्च कर दिए एक्चुअल में, ठीक है ना? हमारा लाइव क्लासेस जारी हो चुका है, आप जाइएगा, ठीक है? तो थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, इसमें आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ में ही, थ्योरी क्लास का साथ साथ में ही आपको पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाया जा रहे हैं, ताकि आपको आइडियाज हो जाए कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। और इसके लिए निश्चिंत रहें, कोई भी बुक मटेरियल, कोई भी और अदर क्लासेस करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है, गारंटी उससे 100% ज्यादा ही आप लोगों को मटेरियल हम लोग दे रहे हैं बेटा, ठीक है? तो पीवाईक्यू आपको साथ साथ मिलेगी। उसके साथ साथ में आप ये थ्योरी करने के साथ साथ, हाँ, आप कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज करेंगे। उसके लिए हमारा अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है पीवाईक्यू का। और ये एक ही सब्जेक्ट में नहीं, ये फिजिक्स में नहीं, ये केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। आपको बॉटनी, जूलॉजी के इंग्लिश में भी थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यू के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे बेटा। तो जल्दी से जल्दी अब ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और आवाज आ रही होगी तो थम्स अप करें, यस और नो में आंसर करें बेटा, ठीक है? जल्दी से जल्दी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है पीएनएसटी का, वो इस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके, ठीक। और साथ साथ में आप लोग इसका जो हम जो नोट्स देंगे, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेलीग्राम में प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोट्स ये नोट्स बनाने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बकायदा आपको सिस्टेमेटिक नोट्स बना कर दिया जा रहा है, ठीक है ना? ये पूरे स्लाइड्स आप लोगों को ए टू जेड जो समझाया जा रहा है, सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिससे कि आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी बेटा। ओके, तो ये सारा हमारा फीचर्स हैं लेक्चर्स के। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, 2.5 महीने एकदम बहुत कम समय बचा हुआ है, एकदम रगड़ के तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग करते हैं बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का टॉपिक है हमारा बेटा यथार्थता, एक्यूरेसी। क्या होता है समझिएगा, ठीक है? यथार्थता, एक्यूरेसी क्या होता है समझिएगा। ध्यान दीजिए, आपने किसी वस्तु को मापा होगा, अपना वेट भी गिना होगा, अपना वजन गिना होगा। सब्जी लेने खरीदने के लिए गए होंगे, सब्जी को तौलते हुए, तराजू में तौलते हुए देखे होंगे, ठीक है ना? अपना ये दर्जी को कपड़ा नापते हुए देखे होंगे मीटर स्केल से, ठीक है ना? घर बनाते होंगे, घर में अब मिस्त्री आता है आपके घर में, वो भी मीटर टेप लेता है, ये खींच के पूरा दीवार की लंबाई चौड़ाई पूरा क्षेत्रफल नाप लेता है। तो इस सिंपल सी बात है, मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। ये पूरा नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे बेटा, ठीक है? थ्योरी क्लास करवा रहे हैं, थ्योरी क्लास का साथ साथ में आप लोगों को पीवाईक्यू भी लास्ट में करवाया जाएगा, ठीक है ना? साथों साथ पीवाईक्यू भी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका पूरा ओवरऑल तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पे। हाँ बेटा, ओके, ठीक। आवाज आ रही है? परफेक्ट है? हाँ, आ रही है। तो देखिएगा, यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। अब सर ये बताइए, जैसे कि अगर मैं बोलूं, इधर देखिएगा, आपने बेटा एक वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर मापा,
10 सेंटीमीटर लिया, ठीक है ना। और ए बी सी डी, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना, हो सकते बहुत सारे अलग अलग लोग ने इसको मेजर किया होगा। पर्सन ए ने मेजर किया 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पर्सन बी ने मेजर किया 9.9 सेंटीमीटर, पर्सन सी ने किया 9.5 सेंटीमीटर, पर्सन डी ने किया 9.7 सेंटीमीटर। तो सर देखिए आप, ये चारों लोगों ने इसकी जो लंबाई मेजर किया, इसकी लंबाई मापा, तो क्या एक्यूरेट मापा? नहीं ना, एक्यूरेट लंबाई तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उन्होंने मापा कितना बेटा? ए पर्सन ने, एक ने मापा 9.8, एक ने मापा 9.9, एक ने मापा 9.5 और दूसरे लास्ट वाले ने मापा 9.7, ठीक है। तो ये जो है ये इसका मापित मान, सभी का मापित मान हुआ, मापित मान, मापित मान, डन है बेटा। और दूसरा ये हमारा वास्तविक मान है, ये हमारा वास्तविक मान है, वास्तविक मान, ठीक। तो यथार्थता क्या होती है? अब इन चारों में सबसे वास्तविक मान के सबसे करीब कौन है? ये चारों ने जो मापा है, सबसे करीब मान कौन सा है? जो सबसे करीब होगा वही यथार्थता कहलाएगा। मतलब हम देख रहे हैं 9.8, 9.9, 9.5, 9.7, 10 सेंटीमीटर के सबसे करीब मान कौन सा है? 9.9। मतलब पर्सन बी ने, बी नामक इंसान ने जो मापा है 9.9, इसकी जो वैल्यू है, इसका मापा गया मान वो 10 सेंटीमीटर के सबसे करीब है। इसीलिए इस मान को हम लोग कहते हैं यथार्थता, इसकी यथार्थता ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला यथार्थता, यथार्थता ज्यादा होना और कम होने की बात कर रहा है ना। तो हम तुलना कर रहे हैं इस बात के लिए कि 10 सेंटीमीटर के करीब कौन है और 10 सेंटीमीटर से दूर कौन है। तो 9.9 मतलब बी इंसान का जो मापा गया मान है वो उसकी यथार्थता सबसे ज्यादा है, उसकी यथार्थता उच्च है। लेकिन आप देखो सी ने जो नापा है 9.5, इस चारों में से सबसे कम है, और दूसरी चीज 10 सेंटीमीटर से सबसे ज्यादा भी है, मतलब दूर है कहना चाहिए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से दूर है। तो इसको हम लोग कहते हैं इसकी यथार्थता सबसे निम्न है। क्या बोलेंगे बेटा? इसकी यथार्थता, इसकी क्या है? यहाँ पर उच्च लिखे थे, और इसकी यथार्थता क्या है? सी का निम्न है। बात आ रही समझ में? तो यथार्थता समझ में आ गया, डन। टॉपिक क्या कहते हैं? तो मापित मान, मापित मान मतलब मापा गया मान, मान जितना निकट होगा मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही उच्च होगी, ठीक है, ओके डन। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जितना दूर होगा, जितना दूर होगा, दूरी के लिए मतलब मापा गया मान वास्तविक मान के जितने दूर होंगे यथार्थता उतनी ही कम होगी, निम्न होगा, डन है। अब आते परिशुद्धता क्या होता है? परिशुद्धता ध्यान दीजिएगा, परिशुद्धता ये यंत्रों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। हम बता सकते हैं, यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। किस विभेदन सीमा? विभेदन सीमा का मतलब होता है कि निम्न से निम्न मान कितना मेजर कर सकता है कोई जो स्केल है। जैसे कि हम बात करेंगे, अगले टॉपिक की बात करें, जैसे कि आप देखो जरा, आपने सर ये बताओ, आपने किसी वस्तु को मेजर किया, ठीक है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, मैं बार बार एक छड़ ले रहा हूं, इसकी लंबाई दिया हुआ है 15.50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको दशमलव के, इसकी कोई भी दशमलव के 2 अंक तक इसका मान दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे उस यंत्र की विभेदन सीमा क्या है? उस यंत्र की विभेदन सीमा दशमलव के 1 अंक तक है, या दशमलव के 2 अंक तक है, क्या दशमलव के 3 अंक तक है, ठीक है, ठीक है, ए बी सी। जिस यंत्र की विभेदन सीमा दशमलव के 2 अंक तक है या दशमलव के 3 अंक तक है, आप उसी यंत्र से आप इसकी लंबाई को माप सकते हो। विभेदन क्षमता क्या होता है? वो क्षमता मतलब यंत्र की होती है कि वो दशमलव के कितने डिजिट तक अपना माप दे सकता है,
जैसे आपको एग्जांपल दे सकते हैं, उदाहरण के दौरान समझाता हूँ, उदाहरण के दौरान समझाता हूँ। जैसे कि यंत्र की बात करें, ठीक है ना, यंत्र की बात करें, मीटर स्केल 1 सेंटीमीटर तक अपना माप दे सकता है, ठीक है ना। मतलब यदि सर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर तक का मतलब क्या होता है कि यदि हमने बोला सर इसकी लंबाई 15.50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आप इसको मीटर स्केल से, जो आप घर में या अपनी कॉपी में लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं, उससे इसकी लंबाई नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि उसकी विभेदन सीमा दशमलव के 1 अंक तक है ओनली। बात आ रही समझ बेटा? मीटर स्केल क्या होता है सर? मीटर स्केल होता है, आप देखो यहाँ पर 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2, इस प्रकार से और भी होते हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई अलग अलग होती है। फिलहाल के लिए आपको इस प्रकार से बता दिए, मीटर सेंटीमीटर होता है। इधर इंच होता है, इधर क्या होता है, इंच होता है, जो दूर दूर लाइन दिखते हैं आपको, ठीक है। तो मीटर स्केल का जो विभेदन सीमा दशमलव के 1 अंक तक है। आप इसकी लंबाई इस वाले स्केल से नहीं नाप सकते। तो सर किससे माप सकते हैं? जिसकी विभेदन सीमा दशमलव के 2 अंक तक है, या तो जिसकी विभेदन सीमा दशमलव के 3 अंक तक है। आप उसकी लंबाई, जो अभी 6 का उदाहरण दिए है, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से आप उसकी लंबाई माप सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कि यदि मान के चलो किसी का जो भार दिया हुआ है, सॉरी हम बात करें लंबाई की फिर से, क्योंकि जो यंत्र उदाहरण में दिए हैं वो लंबाई की ही माप के लिए, लंबाई, गोलाई, मोटाई, त्रिज्या, इसके माप को ही रिप्रेजेंट करता है। हम बात करते हैं, यदि कोई लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 323.415, ठीक है, सेंटीमीटर। सर ये बताइए, यहाँ पर दशमलव के 3 अंक है, तो इसको किस यंत्र के द्वारा माप सकते हैं हम लोग? दशमलव के बाद कितने अंक है? यहाँ पर 3 अंक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आपको ऐसा यंत्र लेना पड़ेगा जिसकी विभेदन सीमा दशमलव के 3 डिजिट मेजर कर सकता है, माप सकता है। तो सर ऐसा यंत्र कौन सा है? तो ऐसा यंत्र देखिए, दशमलव के 3 अंक तक कौन माप सकता है बेटा? कौन माप सकता है? स्क्रू गेज माप सकता है, केवल स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को पेच मापी भी कह दे सकते हैं, पेपर में कभी आ गया तो कंफ्यूजन नहीं होना। सर क्या मीटर स्केल से माप सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये केवल, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मान है 3.415, ठीक है, 3.415 सेंटीमीटर। सर क्या मीटर स्केल से पूरा पूरा मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं, मीटर स्केल से आप ज्ञात कर सकते हो केवल 3.4, दशमलव के बाद केवल एक ही अंक तो को बता सकते हो कि कितना है। सर उसके बाद के अंक का क्या होगा? तो उसके बाद की अंक त्रुटि में आ जाएगी। जैसे आपने मेजर किया 3.4, किससे मेजर किए? मीटर स्केल से। तो मीटर स्केल से जो बच गया ये 510, ठीक है, तो 0.015 आपकी क्या हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। सर वर्नियर कैलिपर से किस प्रकार मेजर करेंगे? तो वर्नियर कैलिपर से मेजर जब आप मापोगे तो केवल दशमलव के 2 अंक तक पहुंच पाओगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ 3.415 अगर मान है, तो आप केवल वर्नियर कैलिपर से दशमलव के 2 अंक तक माप सकते हो। 3.4 को भी माप सकते हो और 1 को भी माप सकते हो, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते वर्नियर कैलिपर्स में। तो जो बच गया वो अंक है 0.005, ये इस यंत्र के लिए त्रुटि हो जाएगी, ये त्रुटि का गणना हो जाएगा, त्रुटि, ठीक है। ये वास्तविक मान है और ये मापित मान है। वास्तविक मान से और मापित मान को अगर घटाओगे तो आपको त्रुटि मिलने वाला है, ठीक है। मतलब अब जो हम बात करें स्क्रू गेज के लिए, तो स्क्रू गेज से हम बात करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग दशमलव के 3 अंक तक पहुंच सकते हैं स्क्रू गेज से, क्योंकि स्क्रू गेज का विभेदन सीमा क्या है? विभेदन सीमा सबसे ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, विभेदन सीमा सबसे ज्यादा है ना, इसकी विभेदन सीमा सबसे ज्यादा है। और ये सबसे निम्न से कम
दूरी या लंबाई को माप सकता है। कौन? स्क्रू गेज। बात आ रही समझ में बेटा? अगर समझ में आ रही होगी तो थम्स अप करे, यस करे। ठीक है, थ्योरी लेक्चर चल रहा है हमारा, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठिए। आपको आई होप 100% आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। नया नोट्स में आप लोगों को दिला रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक नोट्स दिला रहे हैं। ठीक है ना? ओके, आगे थ्योरी क्या कहता है हमारा? परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन सीमा तक मापी जा सकती है। किस विभेदन सीमा तक मापी जा सकती है, इसके लिए हम लोगों ने मीटर स्केल देखा। मीटर स्केल के लिए हमने बात किया था कितना? मीटर स्केल के लिए 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? वर्नियर कैलिपर्स के लिए, वर्नियर कैलिपर्स के लिए आपके लिए बात की 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज के लिए बात की है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इसकी विभेदन सीमा हुई, और इसी विभेदन सीमा को सर क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं अल्पतमांक। इसी विभेदन सीमा को हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, परिशुद्धता किस पर निर्भर करती है? तो अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अल्पतमांक वही विभेदन सीमा होती है जो जिस यंत्र के लिए निम्न मापी गई मान होती है, मापा गया मान होता है। बात आ रही समझ में? तो अल्पतमांक के लिए यही आपको बताया था अल्पतमांक क्या होता है। तो अल्पतमांक के लिए एक चार्ट आपको दे दिए, वह कम से कम परिमाण जिससे कोई मापक यंत्र मान सकता है। तो सबसे कम से कम मापा गया मान किसके लिए हो सकता है? स्क्रू गेज के लिए। ठीक है, मतलब ये 0.3 अंक तक पहुंच सकता है, सोचो। ठीक है, 0.3 अंक तक पहुंच सकता है, मतलब कितना? 0.001 सेंटीमीटर को भी माप सकता है। इसको वो मीटर स्केल नहीं माप सकता, केवल 0.1 अंक तक माप सकता है। ठीक है बेटा? ओके, आगे हमारा टॉपिक है, देखते हैं। इसके लिए शुद्धता परिशुद्धता का एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। शुद्धता, यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये देखियो बेटा, इस प्रकार का आप लोगों ने देखे होंगे जब आप पुलिस की ट्रेनिंग देखते हो, जब या फिर आर्मी या फौजियों की ट्रेनिंग देखते हो, तो उनको गन शूट प्रैक्टिस करवाया जाता है। इस प्रकार का उनको कुछ 100 मीटर दूर या 50 मीटर दूर इस प्रकार का बोर्ड टंगा हुआ तो होता है, और उनको बुलेट या गन के द्वारा या राइफल के द्वारा या AK-47 बंदूक के द्वारा उनको शूट करना होता है। ठीक है, तो सिंपल बात है, ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, ग्रीन डॉट, ये बुलेट है। ठीक है ना? और सेंटर पॉइंट जो कि आंख होती है, एकदम सेंटर पॉइंट बीच का बिंदु आपको लाल के डॉट के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो बेटा, ये डॉट क्या है? टारगेट से दूर दिख रहे हैं, ये टारगेट से दूर है, मतलब टारगेट हमारे ये हैं। और जितने भी ग्रीन डॉट है मतलब बुलेट, बुलेट मतलब उसने फर्स्ट टाइम फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या किया? फर्स्ट प्रैक्टिस में जब बुलेट दागा तो ये सारे के सारे बुलेट टारगेट से दूर भी गए। पहली चीज, टारगेट से दूर भी गए, और सभी बुलेट की जो दूरी है, इसकी दूरी, इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी, ये सभी एक दूसरे से दूर दूर में है बेटा। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर बुलेट का टारगेट से दूरी दिखता है, बुलेट का अपना टारगेट से दूरी दिखता है, इसका मतलब इसकी जो यथार्थता क्या होगी बेटा? निम्न होगी। इसकी यथार्थता क्या होगी? निम्न होगी। सिंपल सी बात है ना बेटा। अगर हमने बोला 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यदि ये कोई इंसान ने 9.9 नापा और किसी इंसान ने 9.5 मापा, तो कौन सबसे ज्यादा दूर है बेटा? ठीक है ना? 9.9 और किसी ने नापा 9.5, कौन टारगेट से सबसे ज्यादा दूर है? 9.5 वाला। तो इसकी यथार्थता सबसे निम्न होगी बेटा, इसकी यथार्थता सबसे कम होगी। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज बुलेट की अपनी एक दूसरे से दूरी क्या बताता है? बुलेट अगर एक दूसरे से दूर है तो उनका क्या होगा बेटा? परिशुद्धता निम्न होगी। ठीक है ना? प्रिसीजन कहते हैं, ये परिशुद्धता इनकी निम्न होगी बेटा। बात तारी समझ में? बुलेट एक दूसरे से अगर दूर दूर स्थित है तो इसका मतलब है परिशुद्धता निम्न होगी। डन? ओके, आगे देखते। इस वाले में दिख रहा है सारे से सारे बुलेट, जब सेकंड प्रैक्टिस में उसने बुलेट दागा तो सारे के सारे बुलेट पास पास में जाके लगे, लेकिन दो अभी भी टारगेट से दूर है। टारगेट से दूर है, इसका मतलब अभी भी इसकी यथार्थता कैसी है? निम्न है। ठीक है ना? अब चूंकि ये सारे बुलेट पास पास में दिख रहे हैं तो इसकी परिशुद्धता क्या हो जाएगी? उच्च हो गई।
परिशुद्धता क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। ठीक है बेटा। जब थर्ड प्रैक्टिस की बात करेंगे, थर्ड प्रैक्टिस में थोड़ा सा रिकवरिंग हुआ। थर्ड प्रैक्टिस में क्या हुआ कि बुलेट तो क्या हो गया, टारगेट के पास में आ गया। बुलेट क्या हो गया, टारगेट के पास में आ गया। जब बुलेट टारगेट के पास में, इसका मतलब इसकी यथार्थता क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। लेकिन अभी भी क्या है, इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी अभी भी दूर दूर दिख रही है। ठीक है ना, यहाँ पर पास पास था, अभी भी बुलेट दूर दूर है, इसका मतलब परिशुद्धता निम्न होगी, इसकी परिशुद्धता निम्न होगी। ठीक है। लेकिन जब आखिरी और अंतिम जब मौका मिलता है, आखिरी जब चांस मिलता है प्रैक्टिस का, तब वो करेक्ट सटीक टारगेट के करीब भी निशाना लगा पा रहा है, और जब टारगेट के करीब है तो सारे बुलेट पास पास में भी दिख रहे हैं। इसका मतलब है इस स्थिति में जब बुलेट टारगेट के करीब है, उच्च यथार्थता होगी, यथार्थता ज्यादा होगा, यथार्थता ज्यादा होगा। और जब बुलेट करीब करीब होंगे, पास पास में होंगे, तो परिशुद्धता ज्यादा होगी, उच्च होगी बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का एग्जाम्पल कोई बनाकर नहीं देगा आप लोगों को। ठीक है ना, पूरी यथार्थता और परिशुद्धता को एकदम क्लियर कट से समझाता है ये उदाहरण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपको, क्योंकि आजकल ट्रेंड बदल गया बेटा। ट्रेंड, मेरे को ऐसा लगता है बच्चे न्यूमेरिकल तो सही कर जाते हैं, लेकिन थ्योरी में गलती कर आ जाते हैं। क्योंकि थ्योरी की गलती क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, बेसिक ही बहुत ज्यादा वीक है उनका। तो पहले बेसिक इंस्टॉल करो। और हम इस लेक्चर में आपको पूरा जीरो से, जिसको फिजिक्स में भी डर लग रहा है ना बेटा, जिसको फिजिक्स से नफरत है और जो फिजिक्स के कारण फिजिक्स की लेक्चर अवॉइड करता है, वो भी अगर इस लेक्चर को, हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू वॉच करते रहेगा, तो आई श्योर उसका 20+ नंबर आ जाएगा। जो कमजोर से कमजोर भी बच्चा है और जो स्ट्रांग है वो तो 25+ मार देगा बेटा, 25+ मार देगा। ठीक है, 25+ मार देगा गारंटी, क्योंकि कुछ भी नहीं, थ्योरी कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। एग्जाम्पल भी न्यूमेरिकल, मतलब हम लोग पीवाईक्यू भी पूरा का पूरा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड ही। और हमारा कंप्लीट पीवाईक्यू का जो सीरीज है वो ऑलरेडी अपलोडेड होने स्टार्ट हो गए हैं, प्लेलिस्ट बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वाले का जैसे मापन, विमीय सूत्र, मात्रक और एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, इस प्रकार के हम लोगों जो टॉपिक है उसका पीवाईक्यू ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो इस लेक्चर को वॉच करने के तुरंत बाद जाइएगा, पहले पीवाईक्यू वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। इसलिए तो कहते हैं थ्योरी के बाद में आपको टेस्ट भी लगाना चाहिए, पीवाईक्यू करना चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ठीक है, ओके। आगे बेटा, त्रुटियां, मापन में त्रुटियां हमने समझा थे। मापन में त्रुटियां क्या होता है, त्रुटि होता है वास्तविक मान माइनस मापित मान। मतलब ये सर कैसे, यदि मान के चलो, हमने अभी भी समझाया था कि आपको दिया हुआ है एक छड़ जिसकी लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितनी दिया हुआ है बेटा, 10 सेंटीमीटर। ये एग्जांपल मैंने पहले समझाया। और एक पर्सन है, या आपने या मैंने या किसी और ने, आपने इसको मापा है, तो उसने मापा है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका वास्तविक मान हुआ, ये इसका क्या होगा बेटा, वास्तविक मान। और ये क्या हो गया इसका मापित मान, ये मापा गया मान है। ठीक है, दोनों के बीच अंतर, दोनों के बीच अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दशमलव री 9.8 सेंटीमीटर। तो त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे दशमलव घटाते आता है ना भाई, दशमलव घटाते आता है कि नहीं, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे। सबको ध्यान में रखते हुए समझा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो घनघोर बायो वाले हैं, जिसको फिजिक्स से बहुत ज्यादा नफरत टाइप का है, वो ध्यान रखे, आपको पूरा का पूरा जीरो से समझाया जाएगा, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। 9.8, ठीक है बेटा। एक हम लोग ने यहाँ से एक उधार लिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 0.2, ये बच गया बेटा। ठीक है, तो त्रुटि समझ में आ गया, त्रुटि क्लियर हुआ। त्रुटि की परिभाषा ध्यान रखिएगा, हाँ ठीक है। और त्रुटि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, त्रुटि के प्रकार कौन कौन से, त्रुटि हम लोग देखते हैं जो पेपर में अक्सर अक्सर पूछा जाता है, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, जिसको हम लोग और तीसरा जो प्रकार होता है प्रतिशत त्रुटि होता है बेटा, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। डन है। क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि, पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग माध्यमान निकालते हैं। सर माध्यमान क्या होता है, माध्यमान ध्यान दीजिएगा,
माध्यमान क्या होता है, चलो इधर समझो, ठीक है। माध्यमान क्या होता है, यदि मान के चलो एक छड़ है जिसकी लंबाई, सर हमको नहीं पता वास्तविक मान कैसे बता रहे हो, वास्तविक मान कैसे बता रहे हो, माध्यमान के द्वारा। तो माध्यमान वही निकालना सिखा रहे हैं अभी आप लोगों को, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस दुनिया में जो भी आप लोगों के सामने कोई भी चीज मेजर करते हुए, मापन करते हुए दिख रहा है, 101% वो सही नहीं होता, 101% उसमें त्रुटियां पाई जाती ही है। बात को ध्यान रखिएगा, त्रुटियां होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वातावरण हो सकता है, ठीक है ना, यंत्रों में त्रुटि हो सकते हैं, यंत्रों की कमियों के कारण आपको मापन देख सकते हो, होता है ना, आप सब्जी लेने जाते हो, वहां पर जो सब्जी खरीदता है तो उसकी तराजू की जो कड़ियां जो होती है आपस में उलझे हुए रहते हैं, या किसी की तराजू फटे फूटे होते हैं, उस सब कारण के कारण आपको जो सामान मिल रहा है वो त्रुटिपूर्ण सामान मिल रहा है। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वास्तविक मान के लिए हमने क्या किया बेटा, एक छड़ लिया, ठीक है ना, पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी, ठीक है, जितने भी आ गए, ए ने मापा A1, बी ने मापा A2, सी ने मापा A3, डी ने मापा A4 और ई ने मापा A5, एफ ने मापा बेटा A5, सी 6 हो गई, A6 और एफ जी ने मापा A7। डन है, मतलब 7 लोग अलग अलग, अभी एग्जांपल में बस इतना ही दे रहे हैं यार कि सर वास्तविक मान कैसे बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक छड़ की लंबाई को बहुत सारे लोगों के द्वारा मपवाते हैं या फिर मापन करवाते हैं, फिर उन सब का एक मुश्त माध्य निकालते हैं। सर माध्य क्या होता है, एवरेज, एवरेज निकालते हैं, वही एवरेज वैल्यू को हम छाप देते हैं वास्तविक मान के रूप में, ठीक है। मतलब सर आप माध्य निकालोगे, मतलब ए मीन निकालोगे, तो ये मतलब सभी डाटाओं का योग 3, 4, 5, 6, 7, सभी डाटाओं का योग बटे में डाटाओं की संख्या 7 है, 7। बात आ रही समझ में। और यदि n है तो an बराबर डाटाओं की संख्या n, ठीक है। तो इस प्रकार से माध्य निकाल दिया जाता है, और जो भी आंसर आएगा इसी को हमने क्या बोला, इसका वास्तविक मान। तो माध्य मान भी बोल सकते हैं इसको, माध्य मान या वास्तविक मान भी इसी को कहते हैं, वास्तविक मान, वास्तविक मान, ठीक है। तो सर अब हम त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, अभी पता चल गया कि वास्तविक मान कैसे लिखते हैं, तो सिंपल है यार। अब त्रुटि कैसे, यार त्रुटि हमने परिभाषा में देखे हैं, मापित मान माइनस वास्तविक मान। अब हमने देखा हमने ये बोला ये वास्तविक मान है, ये वास्तविक मान, ठीक है। ए ने मापा, ए की कितनी त्रुटि आई, सिंपल है, ए की त्रुटि को डेल को अंतर से द्वारा दर्शाते हैं। डेल का मतलब होता है अंतर, डेल का मतलब क्या होता है, अंतर, डिफरेंस, क्या हो जाएगा डेल A1 का, ठीक है ना, वास्तविक मान माइनस मापित मान, ठीक है। बी के लिए, बी की त्रुटि कितनी हुई, डेल A2 द्वारा दर्शा रहा हूं, डेल A2 द्वारा दर्शा रहा हूं, वास्तविक मान माइनस मापित मान, A2 का, बी का मापित मान कितना है, A2 है, ठीक है ना। तो सी का त्रुटि कितना हो जाएगा, सी की त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल A3 से द्वारा दर्शा रहा हूं, तीसरा नंबर का है इसलिए, ठीक है ना, वास्तविक मान माइनस मापित मान A3। बात आ रही समझ में बेटा, ठीक है। ऐसे n लोगों के द्वारा मापा गया मान जो है, इसका त्रुटि n जो इंसान है, ठीक है ना, पंक्ति में जो n इंसान खड़ा है उसके द्वारा किया गया त्रुटि कितना है, तो पहले वास्तविक मान लिखो माइनस उस n वें इंसान के द्वारा मापा गया मान लिखो, an, त्रुटि निकल गया, इसको कहते हैं त्रुटि। सर ये बताइए कि अब हम लोग क्या करें, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष त्रुटि देखते हैं बेटा, निरपेक्ष त्रुटि देखते हैं, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट एरर, तो माध्य मान निकाले बेटा, फिर निरपेक्ष त्रुटि निकाले। निरपेक्ष त्रुटि में आप लोगों ने देखा, इस निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकाल दिए,
तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य कैसे निकाले, ध्यान दीजिएगा। अब इन सभी का औसत मान निकाले, तो औसत मान क्या निकाले, तो डेल ए मीन, मतलब इन सभी को क्या कर दिए, जोड़ दिए, जैसे ये करे वैसे इसको कर दिए। मतलब सर डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस में डेल A3 प्लस 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 डेल AN बटे में डाटाओं की संख्या कितने है, n है। ठीक है, बात आ रही समझ में बेटा? आवाज आ रही मेरे को? आपको आवाज आ रही कि नहीं भी, ये पूछ रहे हैं, है ना? आवाज आ रही हो जी थोड़ी? हाँ, ध्यान दीजिएगा, कान में अपना यंत्र यूज कर लीजिएगा जिससे कि मेरी आवाज अच्छे से आ जाए आपको। यदि स्पीड कम होगी तो फिर 2x पर देख लो, 1.5x पर देख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन लाइव में आप नहीं देख सकते। ठीक है, उसके लिए आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा, लाइव की स्ट्रीमिंग जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोग 1.5 अपनी मर्जी से स्पीड करके देख सकते हो। ठीक है, ओके, फिलहाल समझिएगा टॉपिक। ठीक है, ये निकल गया डेली में। तो सर निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, तो निरपेक्ष त्रुटि की बात करेंगे, ये निरपेक्ष त्रुटि निकल गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोग ने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिया। निरपेक्ष त्रुटि निकाले, सबके वास्तविक मान से मापित मान को घटा दिए, सबके वास्तविक मान से मापित मान को घटा दिए, एग्जाम है बेटा। तो हमको क्या मिल गया, निरपेक्ष त्रुटि मिल गया, निरपेक्ष त्रुटि मिल गया। अब इन सभी का माध्य निकाल दिए, इन सभी का माध्य, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया। बात आ रही समझ में? हाँ, अब अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? अपेक्षिक त्रुटि, इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब ये वाले मान और ये वाले मान को आप घटाओगे या भाग दोगे, भाग दिए तो क्या निकल गया, अपेक्षिक त्रुटि पता चल गया। अपेक्षिक त्रुटि पता चल गया, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को हम लोग क्या बोले, अपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। सर प्रतिशत त्रुटि क्या, कुछ नहीं है इसमें गुना 100 कर दिए, आपका प्रतिशत त्रुटि निकल गया, क्या कर दिया, गुना 100 कर दिए, प्रतिशत त्रुटि पता चल गया। ठीक है, बहुत इजी है, बस इसको समझ जाइएगा, इसको आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा। देखिए आप इस प्रकार से देखते हैं कि त्रुटियों का संयोजन मतलब गणना किस प्रकार से करते हैं। यदि मान के चलो जोड़ है a प्लस बी है, ठीक है, यदि किसी दो राशियों को, दो अलग अलग राशियों को आप जोड़ रहे हो, तब त्रुटियों की गणना कैसे करनी है, त्रुटि की गणना कैसे करनी है। अगर ए में त्रुटि कितना है, डेल ए है, बी में त्रुटि कितना है, डेल ए बी, तो अपेक्ष, ये निरपेक्ष त्रुटि हुआ दोनों का। अपेक्षिक त्रुटि क्या होगा बेटा, अपेक्षिक त्रुटि क्या होगा, ये देखो निरपेक्ष त्रुटि और ये इसको a प्लस बी का दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, अपेक्षिक त्रुटि। इसी में 100 का गुना करें, इसी में 100 का गुना करें तो प्रतिशत त्रुटि निकल गया, प्रतिशत त्रुटि निकल गया। बात आ रही समझ में आ रही समझ में? चलिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां समझाता हूं। एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने बेटा एक प्रतिरोध लिया 50 प्लस माइनस 2, दूसरा प्रतिरोध लिया 100, ठीक है, हाँ 100 प्लस माइनस 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसके लिए ओके, इधर देखना R2 का मान 100 प्लस माइनस 3, ध्यान दीजिए सर, यहां पर इस R का मान कितना है, R का मान, ये मैंने R प्लस डेल R लिखा, R1 प्लस डेल R1, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसका ये त्रुटि का मान है, R1 की त्रुटि का मान है, ठीक है ना, और ये प्लस 3 R2 में त्रुटि का मान है, R2 के त्रुटि का मान है। मतलब सिंपल है, यहाँ पर इसको मैं अच्छे से अगर लिखूं तो R2 प्लस माइनस डेल R2 बराबर 100, तो यहाँ पर R क्या है बेटा, R1 बराबर 50 और डेल R1 क्या है बेटा 2, यहाँ पर R2 का मान कितना है 100 और डेल R2 मतलब त्रुटि इसकी क्या है 3 है, ठीक है। तो सर यदि मैंने दोनों को जोड़ दिया, यदि दोनों श्रेणी क्रम में, यदि मैं जोड़ की बात करूं, यदि मैं जोड़ के लिए बात करूं, है ना, आपको देख रहे हो ना भी, ये जोड़ के लिए, जोड़ मतलब a प्लस बी, इसको जोड़ देंगे और त्रुटियों को भी जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की राशियों के मान को जोड़ेंगे अलग से और उनकी त्रुटियों को भी जोड़ेंगे, ठीक है।
तब निरपेक्ष त्रुटि पता चलेगा, और ये दोनों को भाग दे दोगे तो क्या बोलेगा, अपेक्षिक त्रुटि पता चल जाएगा। जैसे कि सर क्या होता, ध्यान दीजिए इधर पे, जोड़ के लिए क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ दिए, प्लस माइनस डेल R1 प्लस डेल R2, इसको भी जोड़ना ही है, इसको भी जोड़ना ही है, ध्यान दीजिए, इसको जोड़ो, 50 और 100 कितना बेटा 150, प्लस माइनस इसको जोड़ो 2 और 3 5, ठीक है, ये तुल्य प्रतिरोध का मान निकल गया। इस प्रकार से बात आ रही समझ में, नहीं आया क्या समझ में बेटा, नहीं आया क्या समझ में, अरे यार सिंपल तो है यार, जैसे कि अगर मान चलो चल आर से समझा, आर का उदाहरण दिया इसलिए नहीं आया कि समझ में, ठीक है, जैसे ए के द्वारा समझाता हूँ, चलो ठीक है भाई, A1 बराबर 50 और इसका जो त्रुटि है ये है 2, B1 बराबर, चलो यार अब यहाँ पर 1 1 2 क्यों कर रहे हैं, ठीक है, डेल A बराबर 2, यहाँ पर B का मान है 100 और डेल B इसकी त्रुटि का मान है 3, तो सर क्या करते हैं, इनको जोड़ दिए, A प्लस B करेंगे तो कितना आएगा 150, और डेल A प्लस डेल A अपॉन प्लस डेल B करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा बड़ा, ठीक है ना। अपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करेंगे, तो अपेक्षिक त्रुटि के लिए सर इनको भाग दे दो, अपेक्षिक त्रुटि के लिए इसको भाग देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, अपेक्षिक त्रुटि के लिए त्रुटि बटे 150, ठीक है ना, प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 का गुना, ये ध्यान दीजिए, ये निरपेक्ष त्रुटि निकला है, ये निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि 5 बटे 150 दोनों का भाग देना है, यही तो बोला है ना बेटा, इन दोनों का भाग दे दो, अपेक्षित त्रुटि निकाल दी, उसमें 100 का गुना करोगे प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा, ठीक है। अंतर में भी ये दोनों का अंतर होगा, लेकिन त्रुटि का हमेशा हमेशा योग होगा, त्रुटि का हमेशा ही योग होगा, जैसे उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, आपने बोला सर A बराबर होता है 50, ठीक है, और डेल A का मान आपने लिया सर 2, क्लियर है, और B का मान लिए हमने 25, कोई दिक्कत, ले लिए ना उदाहरण, दो समझो, और इसमें त्रुटि का मान लिए 3, इसमें त्रुटि का मान लिए 3, तो ध्यान दीजिएगा जब अंतर की बारे में बात किए, अंतर के लिए बात करेंगे तो A माइनस B होगा, लेकिन जब त्रुटि जब जुड़ेगी, जब त्रुटि में त्रुटि सॉल्यूशन करने की बात आएगी तो त्रुटि को आपको जोड़ना है, यहाँ अंतर में भी जो त्रुटि है वो बेटा जुड़ेगा, बस इस बात के लिए ध्यान रखिए, यहाँ A माइनस बी होगा लेकिन यहाँ डेल A प्लस डेल B होगा, 50 और 25 कितना बेटा 75, लेकिन 2 और 3 कितना बेटा 5, ठीक है, तो त्रुटि कितना है बेटा 5 है, त्रुटि कितना है 5, इसको एक मुश्त लिखना है तो 75 प्लस माइनस 5 ऐसा लिखा जाता है, और इसको एक मुश्त लिखने के लिए बात किया, इसको एक मुश्त लिखने के लिए बात किया तो 150 प्लस माइनस 5, बात आ रही समझ में, बात आ रही कि समझ में बेटा, ठीक है, आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, ओके, समझ में आ रही है बेटा सभी को, हाँ आवाज आ रही है ओके, मेरी ये नेचुरल आवाज है, नेचुरल आवाज है, ठीक है, और मैं चिल्ला नहीं सकता, ठीक, ओके, तो बड़े आगे समझ में आ रहा है बेटा, हाँ बड़े आगे, ओके। अब अगला टेबल देखें गुना के लिए, तो गुना के लिए ध्यान रखिएगा, गुना के लिए सॉल्व करते हैं, जब दो राशियों को गुना करेंगे तो उनकी ध्यान दीजिए, ये बटे हो जाता है, बटे, ओ भाई, हाँ ठीक है, इसको ये कैसा किया हुआ है देखो, ये जनरली ए के साथ डेल बी दिख रहा है, आपको बी के साथ में डेल ए दिख रहा है, ये हुआ कैसे, ठीक है ना, इसमें भी वही होगा, बट्टे में बी स्क्वायर आएगा, बट्टे में बी स्क्वायर आएगा, सिर्फ बट्टे में ए भी आएगा, हाँ ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा इसको पहले इधर समझ जाइए, जब गुना की बारे में बात करेंगे, गुना मतलब एक दो राशि गुना में है ए बी, ठीक है,
तो इनको त्रुटि किस प्रकार से लिखते हैं, डेल z अपॉन में z बराबर डेल a अपॉन में a प्लस डेल b अपॉन में b। ठीक है सर, उदाहरण द्वारा समझा दीजिए, समझाते समझाते ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए लो आपको बोलता है कि एक वोल्टेज दिया हुआ है, किसी बैटरी का वोल्ट दिया हुआ है, बैटरी का वोल्ट दिया हुआ है कितना बेटा, V बराबर कितना 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट। ठीक है 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट दिया हुआ है और आपको उस बैटरी में से धारा निकलते हुए दिख रहा है। धारा का मान दिया हुआ है, धारा का मान दिया हुआ है I बराबर 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, कितना दिया हुआ है। और आपको सॉरी हाँ ये कोई भी सॉरी फॉर दैट, ये हम भाग वाला है, हमने लिया था क्षेत्रफल वाला। अगर बोलता है कि 5 लंबाई है, लंबाई दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और चौड़ाई का मतलब b दिया हुआ है आपको 10 प्लस माइनस 0.5। डन है, कोई दिक्कत है बेटा? हाँ तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर मान के चलो बोलता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल मतलब एरिया A, लंबाई मतलब L इंटू B। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए बोलता है, इसकी प्रतिशत त्रुटि या इसकी त्रुटि निकालने के लिए बोलता है। प्रतिशत त्रुटि या त्रुटि निकालने के लिए बोला है, कोई भी हो, तो हम देखेंगे पहले A को लिखेंगे डेल A अपॉन में A बराबर डेल L अपॉन में L प्लस प्लस माइनस जो भी हो डेल B अपॉन में B। डेल A मतलब इसकी त्रुटि कितनी 0.2 बटे में यल कितना है 5 है। ध्यान दो ये त्रुटि दिखाता है, प्लस माइनस जो लिखा जाता है उसकी त्रुटि जो होती है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बी चौड़ाई की त्रुटि कितनी है 0.5 और चौड़ाई का मान कितना हुआ है 10 है। ठीक है सॉल्व कर दूं इसको, कर दूं क्या रे, ठीक है ना, दशमलव को उतार दे, दशमलव हटा दो, यहाँ पर दशमलव हटा दो, कोई दिक्कत। अब बोलता है प्रतिशत त्रुटि निकालो, इसका प्रतिशत त्रुटि निकाले, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या कर दिए, ठीक है, डेल A अपॉन में A गुना 100, दोनों पक्षों में 100 का गुना कर दिए, दोनों पक्षों में 100 का गुना मतलब सभी पदों में 100 का गुना, सभी पदों में 100, सॉरी ये दशमलव तो हटा दिए थे बेटा, दशमलव का 0.00 नीचे लगा दिए हैं, ठीक है ना, 2/50 यहाँ भी 100 का गुना प्लस 5 बटे में 100 यहाँ भी 100 का गुना, तो यहाँ 50 दूनी कितना हुआ 100, 100 का 100, तो इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी निकल जाएगी, क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि पूछा था, तो ये 2 दूनी 4 धन 5 का 5 कितना हो जाएगा 9%। कितनी त्रुटि हो जाएगी 9%। तो इस प्रकार से अगर मार्क्सर को दो राशि गुणनफल में है तो सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है। जिसको नहीं आया समझ में वीडियो को रिवर्स करिए और देखिए, आसानी अच्छे से समझाया हूं मैं, फिर समझाता हूं। सूत्र इसको पकड़ के रखिए, इसको पकड़ के रखिए गुना के लिए। अगर किसी एरिया का लंबाई दिया हुआ है 5, उस पे त्रुटि दिया हुआ है 0.2, चौड़ाई दिया हुआ है 10 और उसमें त्रुटि दिया हुआ है 0.5, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है। तो सर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, एरिया बराबर L इंटू बी, सर डेल A अपॉन में L, इस प्रकार से लिखा जाता है। यह सूत्र, इस सूत्र के द्वारा हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करा है, कोई दिक्कत? इसको जैसे जैसे लिखे हो वैसे इसको भी लिखना है, डेल A डेल L अपॉन L प्लस डेल B अपॉन में B। सर डेल L का मान इसकी त्रुटि 0.2, L का मान कितना है 5 है, और 0.5 बटे 10, दशमलव का नीचे शून्य लिखा मैंने, दशमलव का एक शून्य, दशमलव हटाना है भाई, दशमलव से हमको एलर्जी है, इसलिए दशमलव को हटा दिए। इसीलिए अब सर प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करें हमने, 100 का गुना कर, 100 का ही तो गुना करना पड़ता है, 100 का गुना करोगे दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, तो इधर अगर 100 का गुना करोगे इसकी प्रतिशत निकल जाएगी, इसकी प्रतिशत निकल जाएगी, इसकी प्रतिशत निकल जाएगी, तो 5 50 दूनी 100, इसको काट दिया, 2 दूनी 4 लिख दिया, 100 से 100 काट दिया, बचा 5 यहाँ लिख दिया, 4 और 5 9 यहाँ लिख दिया, मतलब क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितना 9%, आंसर। ठीक है, तो अगला जो टेबल, सॉरी हाँ, अगला जो देखने के लिए मिलता है भाग,
ये देखो इस प्रकार से 100 का गुना, इस प्रकार से टेबल है, आप लोग याद रख सकते हो। हाँ, भाग के लिए कैसे करेंगे सर? तो भाग के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान के चलो कोई एक राशि है, कोई राशि इस प्रकार के सूत्र में है, इस प्रकार के सूत्र द्वारा बंधा हुआ है, ठीक है बेटा? ओके, तो इसके लिए भी सेम टू सेम जैसे गुना में लिखे थे वैसे ही बेटा, जैसे जोड़ का वैसे अंतर का, जैसे जोड़ का वैसे अंतर का, वैसा ही जैसे गुना का वैसे भाग का, जैसे गुना का वैसे भाग का, बस इतना आसान है। डेल जेड अपॉन में जेड, वही ए के लिए डेल ए अपॉन में ए, कोई मैटर नहीं करता 2 बार भाग है, 3 बार भाग है, 4 बार भाग है, डजंट मैटर। डेल बी अपॉन में बी, सर उदाहरण द्वारा समझा दो। अभी बता रहा था कि ओल्ट, किसी बैटरी का ओल्ट दिया हुआ है, मतलब विभवांतर दिया हुआ है या विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, कितना बेटा 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये 100 जो है ये V का मान है, ये V का मान है सर, 4 जो है ये डेल V का मान है। बात आ रही समझ में? और यदि धारा दिया हुआ है आपको, धारा कितना दिया हुआ है बेटा, अगर मान के चलो 5 एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, और 0.2 एम्पियर है, एम्पियर, ध्यान दीजिएगा इसका मान ये 5 आई का मान है, 0.2 डेल आई का मान है, सिंपल है। तो सर हमको पता करना है प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा, विभव बटे धारा, मतलब इधर देखो R बराबर होता है V अपॉन में I, क्या वैसा ही वैसा दिखा बेटा? वैसे ही वैसा दिखा। अब सूत्र को भी वैसे ही वैसा ही कर लो, क्या दिक्कत है? वैसे ही वैसे ही कर लो, है ना भाई? तो डेल R अपॉन में R बराबर डेल V अपॉन में V प्लस डेल I अपॉन में I, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है ना? अरे कॉपी पेस्ट कर रहे हो भाई, बस थोड़ा सा लेटर चेंज कर रहे हैं। प्रतिशत त्रुटि 100 का गुना करना है, प्रतिशत त्रुटि 100 में 100 का गुना करना है, सब में 100 का गुना, चलो कर देते हैं, 100 का गुना करें। प्रतिशत त्रुटि के लिए सब में 100 का गुना, सब में गुणित 100, यहाँ भी गुणित 100। अब कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इस प्रकार से पहले कर दिया 100 का गुना, मान लिखो डेल R अपॉन में R गुना 100, बचा के रखो, इसको बचा के रखो, इसी का मान निकालना है, इसी प्रतिशत त्रुटि इस पूरे का मान निकालना है। डेल V कितना है बेटा? डेल V कितना है? डेल V का मान, हाँ V का मान कितना है? ये 4 और 100 गुना बेटा 100 प्लस I का मान कितना है? I का मान, डेल I का मान 0.2 और I का मान 5 गुना में 100। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? ये दशमलव वाला खरपतवार उड़ा दे इसको, दशमलव का शून्य नीचे लिखो। सर फिर भी कठिन जा रहा है, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर 2 का गुना नीचे 2 का गुना, ऊपर 2 का गुना नीचे 2 का गुना, ऊपर 2 का गुना नीचे 2 का गुना, इसी में, बस इसी में, सब में नहीं, ठीक है ना? तो ये हो गया 2 दूनी 4 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 50 दूनी 100, तो डेल R बटे R गुणित 100 बराबर, ये 100 से 100 उड़ गया बेटा, 4 बचा, प्लस 2 दूनी 4 50 दूनी 100 और 100 से 100 कैंसिल, मतलब 4 बचा, 4 और 4 कितना हुआ? 8, 8% का आंसर, 8% आपका आंसर बेटा, 8% आपका आंसर, ठीक है? ये हो गया आपका भाग का, ये हो गया आपका भाग का। अब घात का देखते हैं, अब क्या देखते हैं बेटा? घात का, ठीक है ना? घात का, वर्ग का और करने का, वर्ग और करनी सेम टू सेम है, वर्ग और करनी सेम टू सेम है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर z बराबर a की पावर n है, z बराबर a की पावर n है, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डेल z अपॉन में z, ठीक है ना? तो n घाते सामने आ जाती, घाते को कुछ नहीं करना है, उठा के सामने रख देना है। वो हमारा नन्हा सा मुन्ना सा बालक है, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है, उसको हटाओ, उसको सामने रखो, गोदी में रखो, डेल a अपॉन में ये, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं ना, ठीक है ना? जैसे कि सर अगर मान के चलो कोई x दिया हुआ है, कोई x का मान दिया हुआ है, कितना बेटा? हाँ वही 100 बटे 4, क्या दिया हुआ है? सॉरी, x का मान दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 4, इस प्रकार से x का मान है ये x प्लस माइनस डेल x, ऐसे दिया हुआ है सर। लेकिन आपको z बराबर, आपको a बराबर या z बराबर आपको दिया हुआ x की पावर 3, तब सर क्या करेंगे? तब क्या करेंगे सर? इसको सॉल्व, एग्जांपल देखो,
ठीक है ना। 3 ये नन्हा सा मुन्ना सा बालक को हमने सामने रखा, गुना में डेल एक्स अपॉन में एक्स, कोई दिक्कत है बेटा? डेल एक्स का मान बेटा 4, इधर लिख दूं, इसको भी वैसे ही लिखना, डेल जेड अपॉन में जेड, ठीक है ना। प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन में जेड गुना 100, 100 प्रतिशत त्रुटि में 100 का गुना कर दिए, बात खत्म, ठीक है ना। 3 सामने रखा, डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स गुना 100, कोई दिक्कत है बेटा? अब डेल एक्स का मान रखे और एक्स का मान रखे, 3 गुना डेल एक्स का मान 4 और एक्स का मान 100, और ये गुना में 100, 100 से 100 को उड़ाओ, 4 3 12, कितना निकला बेटा? 12% निकला। कितना निकला? 12%, ठीक है ना। आया क्या बेटा? बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। और करनी की बात करें तो करनी की बात करते हैं, करनी की बात करें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी जेड बराबर एक मान लिए राशि जेड है और ए की पार करनी एन की घात है, ठीक है। इसका मतलब सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, घात मतलब नन्हा सा मुन्ना सा बालक, प्यारा सा बच्चा घात को सामने उठा के रखे और इसको जैसा का वैसा लिख दिए, डेल ए अपॉन में ए लिख दिए, इसको ऐसा लिख दिए। प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे? तो सर 100 का गुना करेंगे, कुछ नहीं बेटा, रटा हुआ होना चाहिए, 100 का गुना करना है, बस इतनी सी आसान है, इतनी सी आसान है। जैसे सर अब 2-3 घात है तो क्या दिक्कत है? 2-3 घात है, मान के चलो z बराबर a की घात p, b की घात q अपॉन में c की घात r, क्या बेटा? नन्हा सा मुन्ना सा बालों को सामने रखना है, p डेल a अपॉन में a प्लस q डेल b अपॉन में b, पहाड़ा पड़े, r डेल c अपॉन में c, बस कुछ नहीं है, वही है कहानी। घात को सामने रखना है और इसको त्रुटि के रूप में लिखना है, निरपेक्ष आपेक्षिक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि पूछता है तो 100 का गुना, सब में 100 का गुना, सिंपल। ओके बेटा, ठीक। तो आई होप ये टेबल आपको क्लियर करवा दिया हूं मैंने। आते चलते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कहता है? एक ठोस के द्रव्यमान आयतन की माप दिया हुआ है, ठीक है ना। द्रव्यमान मतलब यम, यम का प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है 5%, ठीक है बेटा। आयतन मतलब वॉल्यूम, वी दिया हुआ है 2%, वी का मान दिया हुआ है 2%। घनत्व का अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछा है, घनत्व का चुटकियों में हल कर सकते हो। अब अभी तक हमने पूरा डिटेल में थ्योरी को समझा दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ये जो क्वेश्चंस लाया हूं मैंने, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, मतलब पुराने सालों के पेपर। पहले तो मैंने उदाहरण में पूरे एक स्टेप करके समझाया हूँ, डिटेल में कैसा करना है। अगर जो बहुत बहुत कमजोर है फिजिक्स में, वो उस वाले उदाहरण के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझे। जिसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है या जो स्ट्रांग है फिजिक्स में, वो कैसे उड़ाना है चुटकी में। आप भी जो कमजोर है वो भी प्रैक्टिस करके अपना फिजिक्स स्ट्रांग कर सकता है। प्रैक्टिस ही होगा, और क्या और क्या और क्या, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है भाई। अभ्यास से ही आपको मास्टरी मिलने वाली है, सिलेक्शन मिलने वाली है। कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम दे दो, 5%, 2% द्रव्यमान और आयतन का आपको प्रतिशत त्रुटि। घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, हाँ या ना? द्रव्यमान बटे आयतन, क्या मुझे ऐसा लिखना है? डेल रो अपॉन में रो गुना 100 बराबर डेल यम अपॉन में यम गुना 100 प्रतिशत त्रुटि, प्लस डेल वी अपॉन में वी गुना 100 प्रतिशत त्रुटि। ये दोनों का प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है, जोड़ दो, ये पूरा का मान दिया हुआ है कितना? 5, इस पूरे का मान 2, 5 और 2 7%, 7% चुटकियों में। अगर जिसको फार्मूला पता है, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, वो इतना 3-4 ये इसको 3-4 अक्षर लिख कर भी टाइम बर्बाद नहीं करेगा अपना, यही जोड़ देगा। 5 और 2 7, 5 और 2 7, वही जोड़ देगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबका आया बेटा? सी आंसर आया? अरे यार आंसर करा करो यार, हाँ बेटा आंसर करा करे, जब तक आंसर करोगे नहीं तब तक के कैसे कैसे समझ में आएगा बेटा? देखो, आंसर करने से पहले तो अपनी गलती समझ में आ जाती है, हमारा अहंकार टूट जाता है कि हमको फिजिक्स आता है, हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान के चलो गलत से सही आता है, वास्तव में आपका आंसर सही आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होता है, जो कि आपको नेक्स्ट लेवल तक जाता है, लेके चले जाता है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए।
और गलत आंसर मिलता है तो फिर आपको गलती को सुधारने का मौका मिलता है, इसलिए आंसर करा करे बेटा। ठीक, आंसर कमेंट बॉक्स में सबके आनी चाहिए। लेट लतीफ, ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन करवाते चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, माप में यथार्थता सहित कई कारकों पर निर्भर कर सकता है। माप यंत्र की सटीकता पर बिल्कुल नहीं बेटा, माप यंत्र की त्रुटि पर बिल्कुल नहीं। यथार्थता किस पर निर्भर करता है? यथार्थता, परिभाषा जाओ पीछे पीछे जाओ और देखो एक बार यथार्थता समझाए। मापने के यंत्र के निरपेक्ष मान पर, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। माप यंत्र की सीमा के विभेदन, ये तो परिशुद्धता दिखाता है, परिशुद्धता, ये परिशुद्धता के लिए है ना, यथार्थता के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। वह मात्रा जो दर्शाता है कि किस विभेदन या सीमा तक मापा गया है क्या कहलाता है? परिशुद्धता। ये रटा हुआ होना चाहिए परिभाषा। देखो पीएनएसटी 2019 का सवाल है, इस प्रकार से सवाल आया ना बेटा। देखो मैं यहीं उड़ा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं यहीं उड़ा रहा हूँ, समझिएगा। प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 5.1/5 प्लस 0.01 है बेटा। ओके, यहाँ पर 0.1 है, आपको बता दें यहाँ पर 0.1 है ना, ठीक है। 0.01 बटे कितना? 2, ठीक है। यहाँ मिस्टेक से 0.01 है और यहाँ 0.1 है, कोई दिक्कत है बेटा? हाँ, इसको हल करूंगा तो दशमलव को ये करो, ये 200 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, हल करो। चलो भाई एक काम करते हैं, दशमलव के साथ में लिखते हैं, 1/50 ऐसे करो, 0.1/5 प्लस 0.01/2, ठीक है ना। यहाँ 0.01 है, भाई बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है ना। दशमलव घटाते 1/50 हुआ प्लस 1/200 हुआ, ठीक है। ऊपर नीचे 10 का गुना करे तो ये 10 5, ऊपर एक शून्य नीचे एक शून्य लगा दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, शून्य से शून्य उड़ाओगे तो वही आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। एलसीएम लोगे 1000 आएगा, 1000 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 5, 205 1000, 5 का 5, ये हो जाएगा आपका 25 बटे में क्या 1000। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.25 बटे में 10 लिखता हूँ, 200 लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जहां 0.25 दिख रहा है वो आपका आंसर 0.25 कहाँ दिख रहा है बेटा? 0.25 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 10 प्लस माइनस 0.25 लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, बस ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक। किसी निकाय के द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है 2, ठीक है ना बेटा। द्रव्यमान मतलब यम में दिया हुआ है 2% और चाल में दिया हुआ है वी में 3%, तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा में त्रुटि, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत है बेटा? ध्यान दीजिए, यम के लिए नियत राशि को तो उड़ा देते हैं, नियत राशि का कोई काम नहीं होता, नियत राशि को विमीय सूत्र में भी हटाते हैं, और इस वाली गणना जब त्रुटि सॉल्व कर रहे हैं उस समय भी कोई भी नियत राशि हो, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो, नियतांक हो, उसको नहीं लिखा जाता, केवल यम के लिए लिखा जाएगा तो 2 है प्लस घाते सामने लिख दिया जाएगा और v का मान कितना है 3 है, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8%, 8%। तो इतने चुटकियों में हल कर सकते बेटा, चुटकियों में हल कर सकते। मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा, अभी कोई भी एकदम फास्ट में बीच में आके देख रहा होगा तो आपको बता दूं, इस वाले के लिए पूरा मेथड पूरा प्रोसीजर मैंने उस कॉन्सेप्ट के उदाहरण में डिटेल में समझाया हूँ, एक एक स्टेप करके कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ रे, अब गधे लोग ना, फिर भी ये हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ 1/2 को नहीं लिखा जाता, डेल एम बटे एम गुणित में 100 प्लस 2 को सामने लिखेंगे गुना में घात नन्ना सब अलग, ठीक है, ओके, डेल वी अपॉन में वी गुना में 100 बेटा, गुना में 100, इसका मान दिया हुआ है कितना बेटा 2 प्लस ये 2 गुना में है और इसका मान दिया हुआ है बेटा 3, अब ये गुना कर लो, अब 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक। अगला प्रश्न आपका ये रहा, ठीक। किसी भी मापक यंत्र द्वारा हर माप के परिमाण में कुछ अनिश्चितता होती है जिसे कहा जाता है त्रुटि, सिंपल।
इसमें तो आंख मूंद के लगाओगे तो सभी सही आएगा, सभी का सही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ में पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया गया है, साथ में पीवाईक्यू भी बताया गया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। उसको शॉर्ट तरीके से ट्रिकली और मेथड से पूरा लॉन्ग स्टेप से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आपको ये भी बता दिया गया है, ठीक है। जो बच्चा पहली बार जुड़ा है उस लोग के लिए, उनके लिए सभी आप लोगों की न्यूज बता दिए हैं कि हमारा लाइव लेक्चर जिसमें आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं पीएनएसटी का, जिसमें आप लोगों को थ्योरी लेक्चर कंप्लीटली, जिसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो शहर से नहीं आ पा रहे, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, पूरा कंप्लीट आप लोगों को एक पैकेज मिलने वाला है, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट में धीरे धीरे बारी बारी आप लोगों को लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे बेटा, ठीक है। और दूसरी चीज, सारे नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पहली फुर्सत में आप ज्वाइन कर लीजिए वहां, ओके, ठीक। हाँ, आवाज में समस्या होगी तो किसी प्रकार का यंत्र लगा लीजिएगा, हेडफोन ईयरफोन जैसा भी हो, ठीक है। तो आई होप सब मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्पेशली पढ़ाई करना जरूरी है, तबीयत भी खराब रहे तो पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।